हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोशन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज। ये हमारी इंग्लिश की क्लास है जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट्स के बारे में। पिछली क्लासेस में हमने कुछ रूल्स को डिस्कस किया था। चलिए आज कुछ नए रूल्स को देखते हैं कि कैसे सब्जेक्ट के होने पे कौन सी वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे पहला हमारा रूल है आज का कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट को आइदर, नाइदर, और या नॉर ऐसे वर्ड्स का कहा जाए कि और, नॉर, आइदर, और, नाइदर, नॉर। जैसे आइदर और, नाइदर, नॉर, और या फिर नॉर से जोड़ा जाए, तब वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। ठीक है। जैसे हमें कहना है कि पहले हमने कहा कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट, यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट को आइदर और से जोड़ा जाए, नाइदर नॉर से जोड़ा जाए, और या नॉर से जोड़ा जाए, जैसे राम और मोहन, यहां पे गोइंग हमने कर दिया, डैश इज आर। तो यहां पे एक राम सिंगुलर, दूसरा मोहन सिंगुलर और से जुड़े हुए हैं, तब यहां पे वर्ब क्या होगी? सिंगुलर वर्ब इज होगी। ऐसे कंडीशन में अगर दूसरे सेंटेंस को देख लिया जाए, हमने कहा आइदर मीरा और राधा, आइदर मीरा और राधा सिंगिंग वाज, और यहां पे हमने कर दिया वर। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? आइदर और से जुड़ा हुआ है, दोनों सिंगुलर है, मीरा भी सिंगुलर, राधा भी सिंगुलर, तो हमारी वर्ब क्या हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी, वॉज हो जाएगा। एग्जाम्पल ये हो गया। लेकिन इसी में एक कॉम्प्लिकेशन क्या है कि जब दो या दो से अधिक नंबर वाले सब्जेक्ट्स को, हमने कहा जब दो या दो से अधिक सिंगुलर और प्लूरल, दोनों ही चीजें होनी चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट्स को आइदर और, नाइदर, नॉर, और या नॉर से जोड़ा जाए, तब वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगी। वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार होती है। समझिएगा इस बात को। हमने कहा कि यहाँ पे दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट थे, और यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। या तो दोनों प्लूरल हो सकता है, या तो सिंगुलर हो सकता है, या तो एक सिंगुलर दूसरा प्लूरल हो सकता है। ऐसी कंडीशन में क्या करें? जैसे हमने कहा आइदर मीरा, पहला वाला ही सेंटेंस होगा, और भी होगा, लेकिन यहाँ पे हर फ्रेंड्स, ठीक है, डैश सिंगिंग, और यहां पे हमने कर दिया वाज और वर। ठीक है। तो हमने कहा था कि जब आइदर और नाइदर नॉर से जोड़ा जाए, तब वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगी। बाद वाला सब्जेक्ट कौन सा है? हर फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार हमारी वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। जैसे हमने कह दिया, यहां पे हमने कह दिया कि हर फ्रेंड्स और मीरा, और यहां पे हमने कह दिया सिंगिंग। तो बाद वाला सब्जेक्ट क्या है भाई? वाज और या वर हमारे पास दो ऑप्शन होंगे। बाद वाला जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो जा रहा है, तो यहाँ पे वर्ब भी हमारी सिंगुलर हो जाएगी। यानी बाद वाला सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो बाद वाला हमारी वर्ब भी प्लूरल होगी, और बाद वाला सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। ये कब करेंगे? जब एक सिंगुलर हो और दूसरा प्लूरल हो, या फिर दोनों ही प्लूरल हो।
अगर दोनों सिंगुलर हो जाते हैं तब वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। तो ये दो रूल रहते हैं, इनको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारा, चलिए उसको समझा जाए, चीजों को नोट डाउन करते रहिएगा। नेक्स्ट रूल में एक सेंटेंस है कि हमेशा अगर तीनों अलग अलग नंबर के प्रोनाउंस इस्तेमाल किए जाएं, अलग अलग पर्सन के प्रोनाउन इस्तेमाल किए, क्योंकि पर्सन बताया गया था आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यदि किसी सेंटेंस में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है, तीनों ही पर्सन के प्रोनाउन किए जाए या इनमें से किसी दो को इस्तेमाल किया जाए, पर्सन के प्रोनाउन प्रयोग किए जाएं, तब इनका एक सीक्वेंस होता है जो पहले से फिक्स है। कई बार गलतियां आ जाती हैं, और वो सीक्वेंस क्या होगा कि वो 2, 3 और 1 के क्रम में होंगे, और वर्ब आखिरी प्रोनाउन के अनुसार होगी, आखिरी प्रोनाउन के अनुसार होगी। ठीक है, कहा गया कि अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन तीनों को इस्तेमाल किया जाए, तीनों में से दो को इस्तेमाल किया जाए, तो ये सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है, फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आता है, और फिर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है। जैसे सीक्वेंस को हमने कह दिया कि ही, यू एंड आई, ठीक है, ही, यू एंड आई डैश प्लेइंग कर दिया हमने, तो ऐसी कंडीशन में वर्ब क्या होगी, इज, एम या और, तीनों हो गया। तो सबसे पहले तो ये सेंटेंस गलत कहलाएगा। क्यों गलत कहलाएगा, क्योंकि ये 2, 3, 1 के सीक्वेंस में नहीं है। 2 का मतलब सेकेंड पर्सन, यानी पहले होना चाहिए था आपको यू, फिर थर्ड पर्सन ही, और लास्ट में आई डैश प्लेइंग, ये वाला सही सेंटेंस है, प्लेइंग। यहाँ पे इज, एम, आर मिल जाता है हमें ऑप्शन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला हमारा राइट है। तो इसके हिसाब से हमने कहा कि वर्ब आखिरी प्रोनाउन के अनुसार होगी, और आखिरी प्रोनाउन हमारा कौन सा है, आई है, आई के साथ इस्तेमाल किया जाता है एम को, तो ये हमारा सीक्वेंस बन जाता है। ठीक है, और कहा जाए अगर, ये हमारा नेक्स्ट एक और रूल समझ लीजिए, चौथा रूल, कि यदि कोई सेंटेंस देयर से प्रारंभ होता है, देयर से प्रारंभ हो, तो वर्ब हमेशा उसके सब्जेक्ट के अनुसार होगी, सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग की जाती है। चलिए एग्जाम्पल से समझा जाए। मैंने पहले ही कहा कि यदि कोई सेंटेंस देयर से प्रारंभ हो तो वर्ब हमेशा उसके सब्जेक्ट के अनुसार प्रारंभ होती है। जैसे मैंने कहा देयर डैश कप, ठीक है, और यहां पे हमने कह दिया इज, आर, ठीक है। तो यहां पे हमारा देयर के बाद कप है, कप क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये एक सिंगुलर है तो वर्ब हमारी सिंगुलर होगी, और ये कहते हैं देयर डैश कप्स, इस तरीके से। तो यहाँ पे इज और आर, अब ये प्लूरल हो गया तो हमारी वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ सीक्वेंस होते हैं। अगर इनमें आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछें, इन डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए रूल्स के साथ। थैंक यू।